सुबह भी पूरी तरह जागी नहीं थी। अफ्क पर हल्की सुनहरी रोशनी फील रही थी और शबनम के कतरे घास पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। ठंडी हवा दरख्तों की शाखों से खेलती हुई गुजर रही थी। शहर के किनारे वाक़ एक पुराने बाग में अरीब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, वही डायरी जिसमें वो अपने ख्यालात, ख्वाब और जिंदगी के अहम लम्हात लिखा करता था। अरीब की जिंदगी बाहर से बालकुल मामूली नजर आती थी, लेकिन उसके दिल में एक खामोश जंग जारी थी। वो हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखता, इनकी मदद करता और इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता, मगर अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था। एक दिन से अपनी डायरी के पुराने सफ़हात में एक जमला मिला जो उसने कई साल पहले लिखा था। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी मकसद के लिए जीने का नाम है। ये अल्फाज पढ़कर वो काफी देर तक खामोश बैठा रहा। इसे महसूस हुआ कि रोजमर्रा की मसरूफियात में वो अपने असल ख्वाबों से दूर हो गया है। बचपन में अरीब को लिखने का बेहद शौक था। वो कहानियां लिखता, किरदार तख्लीक करता और अपने तख़ील की दुनिया में घंटों खोया रहता। इसके उस्ताद अक्सर कहते थे कि इसके अल्फाज लोगों के दिलों को छू लेने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। तालीम, नौकरी और जिंदगी की दौड़ में इसका कलम खामोश हो गया। इसी शाम वो अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान पर बादलों के दरमियान सूरज डूब रहा था। अचानक उसने मेज की दराज खोली और एक खाली नोटबुक निकाल ली। इसने पहला सफ़ा खोला। काफी देर तक कलम हाथ में लिए बैठा रहा। फिर इसने एक जुमला लिखा, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, बस उसे सुनाने की हिम्मत चाहिए। ये जुमला लिखते ही जैसे इसके अंदर सोई हुई रोशनी जाग उठी। असरात इसने कई सफ़हात लिख डाले। अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी। आहिस्ता आहिस्ता लिखना इसकी आदत बन गया। वो सुबह जल्दी उठता, कुछ वक्त खामोशी में गुजारता और फिर अपने ख्यालात कागज पर मुंतकिल करता। महीने गुजरते गए। एक दिन इसके दोस्त ने इसकी लिखी हुई कहानियां पढ़ी। तुम्हें ये शाये करनी चाहिए, इसने पुरजोश अंदाज में कहा। अरीब हंस दिया, लोग क्यों पढ़ेंगे मेरी बातें? दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि सच्चे अल्फाज हमेशा रास्ता बना लेते हैं। बहुत सोचने के बाद अरीब ने अपनी तहरीर एक अदबी मुकाबले में भेज दी। कई हफ्ते इंतजार में गुजर गए। फिर एक सुबह उसे एक ईमेल मौसूल हुई। इसके हाथ हल्के से कांपने लगे। इसने पैगाम खोला। इसकी कहानी मुकाबले में मुंतखब हो चुकी थी। चंद लम्हों तक वो सकरीन को खामोशी से देखता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब जिसे इसने बरसों पहले छोड़
दोबारा उसकी जिंदगी में लौट आया है। तकरीब के दिन जब इसका नाम पुकारा गया तो हाल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर खड़े होकर इसने हाज़रीन की तरफ देखा। इसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो एक छोटी सी कापी में ख्वाब लिखा करता था। इस लम्हे से एहसास हुआ कि ख्वाब कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि हम दोबारा इनकी तरफ लौट आएं। तकरीब के बाद एक बुजुर्ग मुसन्निफ के पास आए। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो कामयाबी इनाम मिलने में नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज सुनने में है। ये अल्फाज अरीब के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। रात को घर वापस आकर उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और एक नया जुमला लिखा। कभी कभी जिंदगी हमें गमा घर आकर इस रास्ते पर वापस ले आती है जो हमारे लिए शुरू से मुकर्रर होता है। खिड़की के बाहर चांद रोशन था, आसमां बेशुमार सितारों से भरा हुआ था। अरीब ने आसमां की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब उसे मालूम था कि मंजिल सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानना और उन्हें दुनिया के सामने लाना है। और जब इंसान